संत कबीर की मशहूर पंक्ति है, अगर आपने सुनी हो, पानी बिच मीन पियासी, मोहि सुन सुन आवे हांसी। जानते हैं इसका मतलब क्या है? कि पानी के बीच में जीवन बिताने वाली मछली अगर ये कहे कि मैं प्यासी हूं, तो ये सुनकर हमें हंसी आती है। जब सॉल्यूशन हमारे सामने होता है, जब सॉल्यूशन हमारे पास होता है और फिर भी हम उसे देखते नहीं, और अगर देखते हैं तो मानते नहीं, तो फिर ऐसी ही परिस्थिति आ जाती है जैसी मैंने आपको संत कबीर की पंक्ति के माध्यम से समझाई। सीएमए इंस्टीट्यूट हर अटेम्प्ट के बाद इंटर और फाइनल दोनों के लिए एग्जामिनर कमेंट समरी रिलीज करता है, जो या तो हम पढ़ते नहीं या फिर हम उसको पढ़ने के बाद मानते नहीं। आज हम डिस्कस करेंगे सीएमए इंटर और सीएमए फाइनल के लिए क्या कमेंट्स आए उन लोगों के जिन्होंने आपकी कॉपी जांची। Those who have evaluated your answer sheets, those who have examined you, उनके कमेंट्स सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये वीडियो दोनों के लिए है। भगवान की इच्छा से अगर हम आने वाली अटेम्प्ट्स में पूरी मेहनत करके पास भी हो जाते हैं, तब भी हमको ये बातें देखनी चाहिए। तो अब तक अगर हम पास हो चुके या फिर आने वाले अटेम्प्ट में हम पास होना चाहते हैं, तो फिर ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, प्लीज अच्छे से समझिएगा कि सीएमए इंस्टीट्यूट क्या चाहता है हमसे, और अगर हम इसको ध्यान रखकर अपना पेपर लिखेंगे तो फिर कभी हमारे नंबर नहीं कटेंगे। ये इंटरमीडिएट की पहले बात करते हैं। पेपर वाइज कमेंट्स है, बट मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू आपको दे रहा हूं, तो आपका ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, आपको ज़्यादा परेशानी भी महसूस नहीं होगी। बट हाँ, पूरे के पूरे वीडियो का जो कंक्लूजन है मैं आपको शुरू में बता दूं, दो ही बातों पर ज़्यादा फोकस करा है सीएमए इंस्टीट्यूट ने। पहला कि दोस्तों, सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, चुन चुन कर पढ़ना तो बिल्कुल करना ही नहीं है। चुन चुन कर पढ़ेंगे तो हम पास वाली कैटेगरी में नहीं आ पाएंगे, हमें कुछ ना कुछ मतलब गड़बड़ सहनी पड़ सकती है, या तो हमारे नंबर कम या नॉट कंप्लीटेड। तो मुझे उम्मीद है कि हम में से कोई वो नहीं चाहता। सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, और दूसरा प्रैक्टिस भरपूर करनी है, जो हम नहीं करते। ठीक है, ये दो ही बातें समरी के रूप में हैं। इंटरमीडिएट कर लो, आपका पहला सब्जेक्ट होता है, थ्योरी का पेपर होता है, जिसमें आप लंबे निबंध लिखते हैं। देखिए, मैं हाईलाइट करके लाया हूं पहले से वो लाइनें जिस पर आपको फोकस करना है। आप चाहेंगे तो ये पीडीएफ हम आपको रिलीज कर देंगे जो हाईलाइटेड है। प्रैक्टिस राइटिंग प्रिसाइज आंसर्स। जब मैं बच्चों को कहता हूं लॉ में कि बेटा छोटे आंसर लिखो, टू द पॉइंट लिखो, तो बच्चा कहता है अरे इतने से लिखने से नंबर कैसे मिल जाएंगे। कोई लंबाई लिखने के नंबर थोड़ी है, निबंध लिखने के नंबर थोड़ी है। आप देखिए, प्रिसाइज आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस डालिए। नो जनरल आंसर, पॉइंट वाइज आंसर विद स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ लॉ। एक बात लैंग्वेज की करता हूं मैं। कई बार बच्चे कहते हैं कि लॉ को जब हम पढ़ते हैं तो अक्सर लीगल लैंग्वेज हमें नजर आती है, तो क्या उसी लैंग्वेज में हमें लिखना है? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। लॉ को आप रीड कर सकते हैं ओरिजिनल लीगल लैंग्वेज में, आप सिर्फ पढ़ सकते हैं ओरिजिनल लीगल लैंग्वेज में, लेकिन आंसर आपको अपनी भाषा में लिखना है, सिंपल लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है। लीगल लैंग्वेज में आंसर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इंस्टीट्यूट इज इटसेल्फ सेइंग। ये देखिए, आप अकाउंटिंग के लिए इंस्टीट्यूट कह रहा है प्रैक्टिस इंटेंसिवली। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स डिड नॉट प्रिपेयर इन एडिकेट मैनर। सोचिए, आप डिटेल पढ़िएगा बाद में, बट मैं मुख्य बातें आपको बता रहा हूं कि खेल किस बात का है, प्रैक्टिस का और कंप्लीट प्रिपरेशन का, जो हम सीओसी में हर रोज आपसे कहते हैं। मॉक टेस्ट पेपर आपको सॉल्व करने हैं, पास्ट ईयर पेपर आपको सॉल्व करने हैं, वो चाहे आप सब्जेक्ट के साथ साथ कर लें या कैसे भी, लेकिन प्रैक्टिस भरपूर आपको करनी है। टैक्स में देखिए, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, मोर इलस्ट्रेशंस। ये देखिए, स्टूडेंट शुड रिक्वायर मोर इंटेंस स्टडी, एडिकेट प्रैक्टिस टू सॉल्व मोर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, फोकस मोर ऑन राइटिंग थ्योरेटिकल आंसर टू द पॉइंट एंड अवॉइड रैंडम जनरल आंसर। सोचिए आप, कितनी सिंपल बातें हैं जो इंस्टीट्यूट खुद आपको बता रहा है। उसने अपने दिल की सारी बात आपको सामने रख दी, मन की बात आपके सामने रख दी, और फिर भी हम हमारे नंबर कटवा लेते हैं, तो फिर गलती हमारी हुई ना। ये देखिए, हर क्वेश्चन नए पेज से शुरू करना है,
हम कितनी बार आपको समझाते हैं, बालक कहता है यार ये पिछले पेज पर जगह बची है तो नए पेज पे क्यों जाए। पता नहीं कहां से किस किस की बात आप सुन लेते हैं और मान लेते हैं। जिसने पेपर बनाना है, जिसने कॉपी चेक करनी है, वो बेचारा इंस्टीट्यूट खोल खोल के बता रहा है। सोचिए, 4 पन्ने इंटर पे और 5-6 पन्ने फाइनल पर इन्होंने खर्च करे आपको बताने के लिए, और हम इसे मान नहीं रहे। मस्ट अपीयर अ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट। ये देखिए, सॉल्व मॉक टेस्ट पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, मोर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। फॉर एग्जांपल, आपको एक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वाले सब्जेक्ट की एक लाइन आपको दिखाता हूं। ये लिख रहे हैं, रीड केयरफुली द इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड आंसर अकॉर्डिंगली। अब ये उदाहरण दे रहे हैं कि बच्चों ने क्या गलती करी। क्वेश्चन नंबर 2A आया होगा कॉर्पोरेट अकाउंट्स में, वहां बच्चों ने ऑल जर्नल एंट्रीज लिखी, जबकि ओनली फॉर फॉरफीचर एंड री इशू एंट्रीज वर आस्क्ड फॉर। मैं बताना सिर्फ आपको यह चाहता हूं, इंडिविजुअल अप्रोचेस अलग अलग हो सकती हैं अलग अलग लोगों की, लेकिन आंसर्स टू द पॉइंट लिखिए। और टू द पॉइंट वही लिख पाएगा जिसने पूरी पढ़ाई करी होगी। एबीसी एनालिसिस नहीं करना, सिलेक्टिव स्टडीज नहीं करने, राइट। डू नॉट स्टडी चोजन टॉपिक। मैं ये पढ़ लूं, बस ये पढ़ लूं, ये निशान लगे हुए पढ़ लूं, बस काम हो जाएगा, ये गलत है। मेक इट अ हैबिट टू स्टडी द होल सब्जेक्ट। देखें आप, प्रैक्टिसिंग पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन एग्जाम स्टाइल कंडीशंस में आपको करना चाहिए। ये इंटरमीडिएट का था। अब मैं फाइनल वाली पीडीएफ ओपन करके आपको दिखाता हूं कि फाइनल में भी एग्जामिनर कमेंट समरी में कुछ ऐसी ही बातें आपको नजर आएंगी। लॉ की बात करते हैं फाइनल लॉ में। जैसा मैंने इंटर लॉ में बताया, हम अक्सर बच्चों से कहते हैं कि लॉ इंटर का हो या फाइनल का हो, लीगल लैंग्वेज में नहीं लिखना है पेपर। सर इसका सबूत बताइए। वैसे तो हर बार बताते हैं, लेकिन फिर से आपके सामने पेश है। सी, institute is writing it. Answer of theories must be brief and to the point. Try to answer in simple and presentable manner and write answer in easy steps, as many steps as possible. जितने ज्यादा बुलेट पॉइंट्स बन सके उतने अच्छी बात है। आप सोचिए कितनी कमाल की बात है। एनीवेज, प्लीज मानिएगा मेरी बात को, लास्ट मिनट इंटेंस स्टडी नहीं करनी है, स्टडिंग ओनली सिलेक्टिव क्वेश्चंस नहीं करने हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट पढ़ाई करनी है। ये जो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर कहानी लिखी होती है, उसमें इंस्टीट्यूट कह रहा है कि पहले आप कंपनी लॉ का प्रोविजन बताइए या जिस भी लॉ का प्रोविजन है, प्रॉब्लम का एनालिसिस दीजिए और फिर उसके बाद कंक्लूजन लिखिए। वो बेचारे खुद बता रहे कैसे करना है और हम मान नहीं रहे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंस्टीट्यूट की कमेंट देखिए, खराब लगता है देख देख कर, अच्छा नहीं लगता है ये सुन सुन करके। हम इतना बोलते हैं फिर भी आप लोग नहीं फॉलो करते। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैव अप्रोच्ड द प्रॉब्लम्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द क्वेश्चन। वो सवाल क्या पूछ रहा है हमने देखना ही नहीं है। कितनी गलत बात है, सोचिए। डायरेक्ट टैक्स, प्रैक्टिस ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स, गिविंग मॉक टेस्ट। बच्चे कहते हैं हम तो पूरा स्टडी मैट करके गए, पूरा आपका किताब करके गए। यार वो कह रहे पेपर प्रैक्टिस कर लो तो कर लो, है ना। नाउ, cost management, practice of theoretical and practical problems, comprehensive preparation, same thing again and again. Consult the past questions, suggested answers, practical problems, solve problems from past question paper. Every subject you see, the similar kind of comments are there. Candidates could have performed better. People are not writing even CFR paper better. So wrong. Tax, selective study must be avoided. Indirect tax, indirect tax में विशेष रूप से आपको बताऊं, it's my subject. When we teach supply, when we teach ITC, when we teach basics in final ITT, students comments come in, refund क्यों नहीं करा रहे ज़्यादा टाइम लगाकर। You should follow the sequence of inter and final. ये बेसिक चीज़ें फाइनल में क्यों ज़्यादा गहराई से पढ़ाई जा रही हैं। आप कमेंट देखिए इंस्टीट्यूट का। Student must clearly understand the difference among exempted supply, nil rated, not covered under GST, blocked ITC, ineligible ITC and not allowed ITC. इंस्टीट्यूट का कमेंट है कि बेसिक्स ही क्लियर नहीं है बच्चों के, और हम बेसिक्स पढ़ाते हैं तो बच्चे कहते हैं इतना टाइम आप सप्लाई का चैप्टर में लगा देते हो, इतना टाइम आईटीसी का चैप्टर में लगा देते हो, दे कम ऑल फ्रॉम इंटरमीडिएट। नो, प्रैक्टिसिंग कॉन्सेप्ट बिकम्स इजी
and faster when you know the concepts well. So please follow whatever we are teaching you. SPM valuation: avoid vague answers based on surmises and conjectures. मतलब कुछ भी सोच के लिख दिया वो गलत है. Need to be specific to answer the question. न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे पूरा कैलकुलेशन का स्टेप समझाइए. वेरी स्पेसिफिक टू द आंसर लिखिए. आप सोचिए, एंटरप्रेन्योरशिप जैसे थ्योरी पेपर में भी लिखा है, should regularly practice solving question from past examination paper, from the study material, revision test paper. So overall दो ही चीजों का कंक्लूजन है, कुछ भी नहीं छोड़ के जाना. रिवीजन के टाइम पर आप ये कर सकते हैं कि किसी चीज का 2 बार रिवीजन किया, किसी का 1 बार किया, बट मेन पढ़ाई के टाइम पर आप सिलेक्शन करते हैं तो कैसे आपके अच्छे नंबर आएंगे? आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पेपर में कॉन्सेप्ट आने के बावजूद भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और हम गलतियां कर देंगे. तो पूरा पढ़िए, भरपूर प्रैक्टिस करिए. मूल मंत्र ऑफ सक्सेस इन सीएमए, राइट? डू फॉलो दैट. ऑल राइट दोस्तों, थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. गुड बाय. जय सीएमए, जय सीओसी.